वैसे तो रूस और यूक्रेन के झगड़े पर हर किसी की निगाहें टिकी है और हर कोई अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से किसी न किसी गुट में शामिल हो रहा है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो फिलहाल गुट निरपेक्ष रहकर किनारे बैठे हैं, यानी कि वह देश ना तो किसी के पक्ष में है और ना ही किसी के विरोध में। लेकिन वहीं रूस और यूक्रेन के झगड़े का बड़ा फायदा उठाते हुए चालबाज चीन ने अपने चालबाजी का एक ऐसा पासा फेंका है जो आने वाले दिनों में भारत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। दरअसल रूस और यूक्रेन के झगड़े में पहली बार चीन ने खुलकर रूस का समर्थन किया है। वहीं चीन ने अमेरिका को नसीहत दी है कि अमेरिका को रूस की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि चीन ने बिना यूक्रेन का नाम लिए अमेरिका और नाटो संगठन पर निशाना साधते हुए रूस का समर्थन किया है और ऐसा करके चीन ने रूस की नजर में खुद को रूस का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि चीन ने नाटो संगठन को शीत युद्ध के समय का एक बिखरा हुआ टुकड़ा बताया है और ऐसे बयान देकर चीन ने व्लादिमीर पुतिन की नजर में अच्छा बनने का प्रयास किया है। और चीन की यही चालबाजी भारत के लिए रूस के सामने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती बनेगी। जैसा कि अभी तक भारत ने रूस और यूक्रेन के विवाद पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और भारत कहीं न कहीं गुट निरपेक्ष है, यानी कि भारत ना तो किसी के समर्थन में है और न ही किसी के विरोध में। लेकिन ऐसे में चीन ने रूस को यह दिखाने का प्रयास किया है कि मुश्किल समय में चीन मजबूती से रूस के साथ खड़ा है और भारत की चुप्पी का फायदा उठाते हुए चीन कहीं न कहीं रूस और भारत की साझेदारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं चीन जानता है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर जितना दबाव बनाने का प्रयास होगा, रूस उतना ही चीन के करीब आता रहेगा। ऐसे में चीन के पास रूस की तकनीकी क्षमताओं का बड़ा फायदा उठाने का भी सुनहरा मौका होगा। यानी कि रूस और यूक्रेन का टेंशन जहां चीन के लिए बड़ा मौका है, तो वहीं भारत के नजरिए से देखा जाए तो एक बड़ी समस्या से कम नहीं है।